नमस्कार साथियों। आज फिर हम आपके बीच में हाजिर है एक सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। आज हम उस वीर सपूत की कहानी लेकर आए हैं जिसने साधारण जीप पर लगी 106 mm रिकॉलेस गन से दुश्मन के आधुनिक पैटर्न टैंक को धूल चटा दी थी। यह कहानी है भारत के परमवीर चक्र विजेता क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण सा गांव का बेटा भारत की वीरता का अमर प्रतीक बन गया। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे और माता सकीना बेगम एक सरल गृहिणी थी। पारिवारिक आर्थिक रूप से साधारण था। बचपन से ही अब्दुल हमीद पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के सिलाई के काम में हाथ बटाया करते थे, लेकिन उनके मन में देश सेवा का सपना बचपन से ही पल रहा था। वह बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। युवावस्था में उन्होंने भारतीय थल सेना की बनारस की भर्ती रैली में भाग लिया। 27 दिसंबर 1954 को उनका चयन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में हो गया। सेना में पहुंचते ही उनकी मेहनत, अनुशासन और निशानेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। वे जल्दी ही अपने साथियों के बीच एक साहसी और भरोसेमंद सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। 1962 के भारत चीन युद्ध में अप्रतिम साहस और वीरता का परिचय दिया, जिससे उन्हें सैन्य मेडल, समर मेडल और रक्षा मेडल मिला। सितंबर 1965 में वे छुट्टियां लेकर अपने गांव घर आए हुए थे। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। भारत सरकार ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी और रेडियो पर अनाउंसमेंट किया कि सभी सैनिक अपने अपने पोस्ट पे पहुंचे। ये खबर जैसे ही जारी हुआ रेडियो पे, अब्दुल हमीद सुना, हिंद की जय शोर चारों ओर था। हिंद की जय शोर चारों ओर था। गगन भेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था। पाक की मुर्दांगी पर हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा ये रेडियो बोला अभी। युद्ध सरहद पर छिड़ा ये रेडियो बोला अभी। चल दिया संकल्प लेकर युद्ध में हामिद भी। साथियों के विध्वंस का रणगीत गाता देखकर, साथियों को ध्वंस का रणगीत गाता देखकर, सरजमी कर पाक पैटर्न टैंक आता देखकर, आसमां से तन गई थी आज उसकी भ्रिकुटियां। आसमां से तन गई थी आज उसकी भ्रिकुटियां। सुर्ख रक्तिम हो चुकी थी चक्षुओं की पुतलियां। हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया और देश रक्षा के लिए हमीद आगे बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। पंजाब के असल उत्तर क्षेत्र में पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ बड़ा हमला किया। पैटर्न टैंक इतनी मजबूत थी, उस समय की सबसे आधुनिक टैंक थी, वो इतनी मजबूत थी कि उसके गोला बारूद का भी असर नहीं हो सकता था। दुश्मन को विश्वास था कि उसके आधुनिक टैंकों के सामने भारतीय सेना टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत की धरती पर अब्दुल हमीद जैसा वीर बेटा खड़ा है। अब्दुल हमीद के पास भारी टैंक नहीं थे। उनके पास थी एक साधारण सी जीप जिस पर 106 mm की रिकॉलेस गन लगी थी। उनके साथ थे उनके ड्राइवर और उनके एक साथी लोडर। 8 सितंबर 1965 को उन्होंने गन्ने और कपास के खेतों में छिपकर दुश्मन के पहले टैंक के नजदीक जाकर टैंक की चैन पर हमला किया, निशाना लगाया। जोरदार धमाके के साथ टैंक धू धू कर चल उठा। कुछ ही देर में उन्होंने दूसरे टैंक को भी नष्ट कर दिया। अब्दुल हमीद ने भारत मां की आंचल की तरफ उठने वाले हर आंखों को अंधा कर दिया।
उनके आंचल की तरफ उठने वाले हर हाथों को उसने काट कर रख दिया। अगले दिन अब्दुल हमीद ने फिर हमला किया और कई टैंकों को तबाह कर दिया। दुश्मन हैरान था, दुश्मन परेशान था कि आखिर ये हमले कहाँ से हो रहे हैं। अब्दुल हमीद अपनी जीप की स्थिति बदल बदल कर हमला कर रहे थे। उनकी सूझबूझ और साहस ने पूरे मोर्चे का रुख बदल कर रख दिया। पाक सैनिक टैंक छोड़कर भाग गए और भारतीय सेना में नया जोश भर गया। अब्दुल हमीद के कानों में गूंज रहा था, याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, याद है माँ ने कहा था पीठ दुखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं। शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है और हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। 10 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तान ने फिर पैटर्न टैंकों के साथ हमला किया। युद्ध अपने चरम पर था। अब्दुल हमीद ने एक और टैंक पर निशाना साधा, लेकिन दुश्मन उन्हें देख चुका था। इधर से अब्दुल हमीद ने ट्रिगर दबाया और उधर से दुश्मन की टैंक ने गोला दागा। दोनों तरफ से एक साथ फायर हुआ। उधर दुश्मन का टैंक ध्वस्त हो गया और इधर वंदे मातरम कहते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, मादरे वतन की रक्षा करते हुए अब्दुल हमीद शहीद हो गए। वीर भारत के विजय पर अपने लहू से हस्ताक्षर कर दिए। दनदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, दनदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का, शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का। जब वे शहीद हुए थे, अपने पीछे अपनी पत्नी रसूलन बीबी, 4 बेटे जुनैद आलम, अली हसन, जैनुल हसन, तलत महमूद और एक बेटी नजमुन निसा को छोड़ गए थे। उनके अद्वितीय साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। आज गाजीपुर का धामपुर गांव और पंजाब का उसल उत्तर युद्ध स्मारक उनके गौरव की गाथा गाता है। आगे चलकर उनके 2 बेटे भारतीय सेना में अपनी सेवा दिए और एक पुत्र इस आयुध निर्माणी कानपुर में सेवा दिए। मुझे गर्व है कि मैं अमर शहीद अब्दुल हमीद के पुत्र के साथ इस संस्थान रक्षा मंत्रालय में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद ने हमें सिखाया कि वीरता हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि हौसले और देशभक्ति से पैदा होती है। एक साधारण गांव का बेटा अपने साहस से इतिहास में अमर हो गया। आइए हम सब मिलकर उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित दें। तभी भारतीय थल सेना के 37वें सेना प्रमुख व पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अब्दुल हमीद के 52वें शहादत दिवस पर रविवार को 10 सितंबर 1917 को रसूलन बीबी के आमंत्रण पर गाजीपुर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए हम सब भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलिए भारत माता की जय। अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।